और चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तूफान का असर खास तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्सों पर देखा जा सकता है। कई जिलों में तेज हवाएं, सर्द हवाएं और बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। तूफान मिचोंग का प्रभाव 2 दिनों तक रह सकता है। फिलहाल राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो चक्रवाती तूफान मिचोंग के प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। कुछ जगहों पर कोहरे की समस्या भी दिखी जा रही है। आसमान के साफ होने के बाद ठंड में भी इजाफा होने की संभावना है। अगले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। वहीं एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व अरब सागर पर केंद्रित है। साथ ही चक्रवात मिचोंग एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो गया है। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ जगहों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश की संभावना भी है। तूफान मिचोंग का असर झारखंड, बिहार में भी देखने को मिला। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आपको बता दें कि मिचोंग का जो असर है बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्की सर्दी है और कह सकते हैं कि इस बारिश की वजह से ठंड की भी जो संभावना है वो बढ़ सकती है। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का जो असर है वो झारखंड, बिहार के अलावा कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही झारखंड के कई हिस्सों में, बिहार के कई हिस्सों में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। हल्की बारिश हो सकती है और आने वाले 2 दिनों में भी ये संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसकी अगर हम बात करें तो आने वाले 2 दिन भी इसी तरीके के रहने वाले हैं और इसी तरह की सर्द हवाएं और बारिश देखने को मिलेगी। और मौसम में जो परिवर्तन हुआ है वो अगले 2 दिनों तक देखने को मिलने वाला है। और इसका असर जो है, इस चक्रवाती तूफान का जो असर है देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तबाही की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिला है, जहां पर बीते दिनों कई लोगों की मौत भी हुई। हालांकि वहां पर पूरी तरीके से लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन अब जो इसका असर है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। आज पहले सुबह से ही मौसम में बदलाव हुआ है और हल्की बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चल रही हैं। और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2 दिनों में भी मौसम का जो मिजाज है ऐसा ही रहने वाला है। अधिक जानकारी के साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी आसिया जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आसिया, चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब झारखंड और बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मौसम में बदलाव हुआ है।
बिल्कुल नवीन, आज से ही नहीं बल्कि कल से ही मौसम का मिजाज बदला है। झारखंड में बादल छाए रहे कई जगहों पर। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से ये साइक्लोन उठा है, 2 दिसंबर को ही उठा है और वो बढ़ते हुए अब झारखंड की तरफ भी बढ़ गया है। और दिन भर कल बादल छाए रहे, वहीं आज सुबह से ही बारिश कई जिलों में, झारखंड के कई जिलों में देखी जा रही है। जो राज्य का दक्षिणी और मध्य इलाका है, वहां पर कई जगहों पर बारिश हुई है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा, बानो, जलडेगा, ठेठईटांगर, इन जगहों पर ज्यादा बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची में भी सुबह से देख रहे हैं नवीन की बूंदाबांदी के बाद बारिश तेज हुई सुबह, और अब हालांकि बूंदाबांदी बारिश दिख रही है और इसका असर कल तक देखने को मिलेगा। कल भी बारिश की संभावना जताई गई है और उसके बाद ही मौसम साफ हो पाएगा। मौसम केंद्र ने जो पूर्वानुमान लगाया है कि ये जो कोल्हान प्रमंडल है और दक्षिणी छोटानागपुर का जो इलाका है, वहां पर ये बारिश होगी और कई जगहों पर ज्यादा बारिश हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं और तापमान भी थोड़ा गिरेगा, यानी कि जो ठंड है लोगों को थोड़ी ज्यादा महसूस होगी और ऐसे में थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। डॉक्टर का भी ये मानना है कि अचानक से जब मौसम में बदलाव होता है तो लोग ज्यादा बीमार होते हैं, तो ऐसे में सभी को सावधानी बरतनी होगी। गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, बच्चों का, खासकर बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उम्मीद है कि शुक्रवार से मौसम साफ होगा, लेकिन ये जो चक्रवात है, ये बारिश है, कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा सकती है, खासकर खेत खलिहानों में नवीन, क्योंकि अभी देखिए धान कटाई का मौसम है और झारखंड में भी खेतों में धान कटा कर रखा गया है। तो अगर ऐसे बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है उन फसलों को भी जो धान काट कर रखे गए हैं। और इसके अलावा कहीं पर, चूंकि झारखंड में जो इलाके हैं पेड़ पौधे से भरे हुए, कई जंगली ऐसे इलाके हैं, वहां पर अगर तेज हवा चलती है तो पेड़ गिरने की भी संभावना है। कई जगह कच्चे मकान हैं, अगर लगातार बारिश होती है तो वहां भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बिल्कुल आसिया, जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला है, मिजाज बदला है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ने की संभावना है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।